हम बातें तो कर रहे थे मगर सवेरा ने अभी तक बिल्लो मियाँ को गर्दन से पकड़ा हुआ था। तो मैं बोला, अब नाश्ता करने दोगी या नहीं? तो सवेरा मुझसे अलग हुई, पर इसकी नजर चाबी पर ही जमी रही और मैं इसकी आंखों में प्यार सा देख रहा था। सवेरा को भी डर था, वरना अभी के अभी वो अपने कमरे का ताला खुलवा लेती। फिर सवेरा उठी और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो चाय लेकर आ गई। तब तक मैं नाश्ता कर चुका था। वो बर्तन उठा कर ले गई। तब मेरे दिल में नाज का ख्याल आया, क्यों ना इससे पूछा जाए। तो मैं चाय पीकर पैदल ही घर से निकलकर सीधा नाज के पास चला गया। दरवाजा बजाया तो नाज ने ही खोला। मुझे देखकर बोली, आ गई तुमको मेरी याद? तो मैं बोला, पहले अंदर तो आने दो, हाल पूछा ना चाल, हो गई शुरू। तो वो बोली, तुम्हारा पता चला गोली लगी थी, दिखाओ कहाँ लगी है? तो मैं बोला, बाजू पर लगी है। तो नाज बोली, तुम सच में बहुत बहादुर हो, इतने लोगों के बीच अकेले ही कूद गए। बाबा तुमकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बातें करते हुए हम कमरे में आ गए। तो नाज बोली, आज कैसे याद आ गई मेरी? तो मैं बोला, तुम मेरी उस्ताद हो, तुमको कभी नहीं भूलता। बस कुछ दिन पहले मरी में फंस गए थे, इसके बाद गोली लग गई तो इन्हें पाया। अभी भी नहीं आता, मगर तुमसे एक काम आन पड़ा है। वो बोली, मेरे बच्चे के अब्बा को क्या काम आन पड़ा? मैंने कहा, ये बताओ, मैं किसी फ्रेश लड़की का दरवाजा पेंट कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो बिल्लो मियाँ के बारे में। वो बोली, हाँ सब जानती हूँ, पहले ये बताओ किसका दरवाजा पेंट करना चाहते हो? मैं बोला, अरे किसी को नहीं, बस ऐसे ही मालूम करने आ गया। तो नाज थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, चल मत बता, मगर बिल्लो मियाँ इसकी हालत बिगाड़ देगा, हो सकता है वो बेहोश भी हो जाए। तो मैं बोला, ऐसा क्यों? वो बोली, तुम्हारी चाबी बहुत बड़ी है, जब तुम इससे छोटी सी ताली खोलोगे तो फिर अंजाम तो तुम्हें पता है। मैं बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना तकलीफ के मैं अपना काम कर सकूं? वो बोली, नहीं, तुम पहले से इस्तेमाल हुई चीज की चीखें निकलवा देते हो तो बिना इस्तेमाल हुई चीज की हालत खराब हो जाएगी। मैं बोला, फिर इसका कोई भी हल नहीं है? तो नाज कुछ देर सोचने के बाद बोली, दो ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम छोटे ताले को छोटी चाबी से खुलवा लो, यहाँ फिर अपने हाथ की मदद से ताले को थोड़ा खुला कर लो, लेकिन ताला खोलने से पहले इसे अच्छी तरह गीला कर लेना और अपनी चाबी से प्यार के साथ ताला खोलना, वरना वो बेहोश हो जाएगी। नाज की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। अगर सवेरा की ख्वाहिश पूरी करनी है तो पहले इसके छोटे से ताले को थोड़ा खोलना पड़ेगा, वरना सच में नाज जो कह रही है वही होना है। बेहोश हो जाएगी और तकलीफ का तो अंदाजा नहीं, जबकि मेरे सामने तो इस्तेमाल हुई चीज भी टिक नहीं पाती। तो फर्श का क्या हाल होगा? नाज मुझे बताकर उठी, बोली, तुम रुको, मैं आती हूँ, और खुद कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो हाथ में जग दूध और साथ में ग्लास भी लेकर आ गई। बोली, ये पी लो, इससे तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला, अब तो काफी बेहतर हूँ। वो बोली, नहीं, पियो और सारा पीना। इसके साथ ही ग्लास भर के मुझे दिया। मैं समझा दूध ही है, मगर जब एक घूंट पिया तो सारा मुंह कड़वा हो गया। तो मैं बोला, ये है क्या? वो बोली, दवाई है, पी जाओ, फिर इसका कमाल भी देखना। तो मैं बूढ़ा सा मुंह बनाकर ग्लास खाली करके वहां से उठ खड़ा हुआ। नाज बोली, कहाँ? तो मैं बोला, घर जा रहा हूँ। वो बोली, ये कौन पिएगा? मैं बोला, कड़वा है और नहीं पिया जाएगा। वो बोली, तुम्हारे फायदे का ही है, पीकर जाओ और ठीक होकर मेरे पास जरूर आना। तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार जरूरी है, और अब मुझे किसी और का साथ अच्छा नहीं लगता।
तो मैं ग्लास लेता हुआ बोला, पहले ठीक तो हो जाओ, और एक सांस में ग्लास खाली करके नाज को दिया और वहां से निकलकर अपने घर आ गया। नाज का पिलाया हुआ दूध सच में कमाल का साबित हुआ। 2 दिन में मेरा जख्म भी भर गया और दर्द भी खत्म हो गया और जिस्म में एक नई ताकत महसूस कर रहा था। ठीक होने के बाद जब कसरत करने गया तो मुझे जरा सी भी थकन नहीं हुई। काफी दिनों बाद मैं वर्जिश कर रहा था तो काफी देर तक लगा रहा। इसके बाद घर आया, नहा धोकर तैयार हुआ, फिर नाश्ता करके हवेली चला गया जहां मुझे गफूरा मिला। मेरा हाल चाल पूछा तो इसको बताया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? तो बोला, मजे में हूँ। तो मैं ये बोलता वहां से निकल पड़ा, सरदार से मिल लो। जहांगीर खान भी अब तक ठीक हो चुका था। तो मैं गफूर से इजाजत लेकर अंदर चला गया। मेरा रुख सीधा जहांगीर खान के कमरे की तरफ था। मैं अपनी सोचों में गुम जा रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी तो मैंने मुड़कर देखा तो महक खड़ी थी और अपने दोनों हाथ कमर पर रखे। इसको देखा तो महक ने उंगली के इशारे से मुझे पास बुलाया तो मैं इसके पास चला गया। वो बोली, कहाँ जा रहे थे? तो मैं बोला, जी मैं छोटे सरदार के पास जा रहा था। तो वो बोली, मेरे साथ आओ, इसके पास बाद में जाना। ये बोलकर वो मुझे लेकर एक कमरे में चली गई। मैं कमरे में जाते ही हाथ सीधे आगे बांधकर खड़ा हो गया। बोला, फरमाइए, कोई काम था आपको? महक जाकर सोफे पर बैठ गई, टांग पे टांग रखकर। इसका अंदाज देखकर थोड़ा हैरान हुआ मगर बोला कुछ नहीं। महक मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम चीज क्या हो? तो मैं बोला, सरदारनी जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। वो बोली, मैं तो तुमको ऐसा वैसा नहीं समझती थी, पेंडू किस्म का, मगर तुम्हारे अंदर कुछ है जो मैं नहीं देख पाई। मगर अब मुझे नजर आ रहा है तुम तो कोई खास। सरदारनी की बातें सुनकर सोचने लगा, ये अचानक इसको क्या हो गया? जो कल तक मुझे ताने बाने दे रही थी आज वही मेरी तारीफ कर रही है। मैं भी इसकी बातों को इग्नोर करता हुआ बोला, मैं खादिम हूँ, मुलाजिम हूँ इस हवेली का, इससे जायद कुछ भी नहीं। वो बोली, मुझे पता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं। तो मैं गर्दन झुका ली। महक के हंसने की आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा तो वो बोली, मजाक कर रही थी, तुम बहुत प्यारे हो, मुझे देर लगी तुमको पहचानने में। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस हवेली की इज्जत को बचाया। तो एकदम से मुझे बड़े सरदार वाली बात याद आ गई। तो मैंने महक से पूछ लिया, क्या आप मुझे बताएंगी पहले किसकी इज्जत खराब हुई थी? तो महक एकदम से चुप हो गई। तो मैं डर गया कि मैंने ये कौन सा सवाल कर डाला। तो मैं बोला, माफ करना, वो बड़े सरदार ने भी। दोबारा बोला, और मैं कुछ ज्यादा नहीं, इसलिए आपसे ऐसा सवाल कर बैठा। तो महक बोली, कोई और ये सवाल करता तो इसकी खाल उतार देती, मगर तुम अलग हो सबसे, और अब तो मैं तुमको पसंद भी करने लगी हूँ। इसे तुमको बता देती हूँ, मगर अपने तक ही रखना ये बात। ये लोग पहली बार नहीं आए थे, इससे पहले भी आ चुके हैं, और इस बार ये हमारी एक मुलाजमा और जरबा को उठाकर ले गए। पहले भी ऐसे अचानक से आ गए थे, इस बार भी, मगर तुम पता नहीं कहाँ से फरिश्ता बनकर आ गए और इनके साथ साथियों को मार गिराया। मैं तो इस दिन तुम्हारी बहादुरी देखी जो तुमको गोली लगी, मगर फिर भी तुमने जान की परवाह ना करते हुए भी आगे बढ़ के इसको मार ही डाला। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वहीं गिर जाता। इतना बोलकर महक उठी और मेरे पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। तो मैं बोला, सरदारनी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? कहा मैं और कहा आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोली, मैंने दिल से बोला है, कोई मजाक नहीं कर रही। अगर तुम अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझते तो ठीक है। तो मैं बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, बहुत मामूली सा इंसान हूँ,
آپ کی دوستی के लायक नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो आप जानती हो ना क्या होगा। तो महक बोली, अगर तुम्हारा साथ उम्र भर का है तो मैं सबसे लड़ सकती हूँ। तो मैं बोला, सरदार मुझे जान से मरवा देगा। तो महक बोली, मैंने तुम्हारी जुर्रत देखी है, तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। तो मैं बोला, फिर भी आप अपनी बरादरी से दोस्ती करो तो अच्छा भी लगे। वो बोली, अगर तुम जैसा मिलता तो जरूर कर लेती, मगर बराबरी वाले भी दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना जानते हैं। जब टाइम आएगा तो दम दमा कर भाग जाएंगे, मगर तुम में मुकाबला करने की हिम्मत है, फिर भी तुमको सोचने का टाइम देती हूँ। अच्छे से समझ कर जवाब देना, तुम्हारा फायदा है। महक खान खुद तुमसे दोस्ती करना चाहती है। महक की बातें सुनकर मेरा गला खुश्क हो गया। महक हैरत बड़ी नजर मुझ पर डालती हुई दरवाजे पर चली गई और एक नजर बाहर डालकर बोली, कोई नहीं है, तुम जाओ मगर जल्दी जवाब देना। तो मैं वहां से निकलकर जहांगीर खान के कमरे के दरवाजे पर जाकर दरवाजा बजाया तो यास्मीन ने खोला। मुझे देखकर बोली, आ गए तुम, और जख्म कैसा है? तो मैं बोला, बिल्कुल ठीक हूँ। सरदार क्या कर रहा है, कैसे मिल सकता हूँ? तो यास्मीन पीछे देखते हुए बोली, अभी तो सो रहा है। तो मैं बोला, जगा लो। मुझे अंदर बुलाकर सोफे की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। मैं जहांगीर को जगाती हूँ और खुद जाकर सरदार को जगाया। जहांगीर ने मुझे देखा तो उठकर बैठ गया, फिर मुझसे हाल चाल पूछा तो कहा, फिट फाट हूँ। बोला, तुम बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। ये बोलकर जहांगीर वॉशरूम में चला गया तो यास्मीन ने मुझे इशारे से 2 दिन बाद चलेंगे। वहीं तो मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर सर झुका लिया तो यास्मीन मुस्कुरा दी। इस दिन के बाद बड़े सरदार ने लोग भी बढ़ा दिए और सबके हाथों में असलहा भी दे दिया। जहाँ गेट पर एक बंदा खड़ा होता था वहीं 4 बंदे खड़े कर दिए। साथ ऊपर मोर्चा भी बनवा दिया था जहाँ एक बंदा हर वक्त खड़ा रहता था। यास्मीन बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कोई 25 मिनट बाद वो दरवाजा खोलने की आवाज आई तो हम दोनों संभल कर बैठ गए। जहांगीर बाहर आया तो यास्मीन नाश्ता लगाने का कहने चली गई तो सरदार बोला, यार बहुत दिन हो गए हैं, किसी का दरवाजा पेंट नहीं किया, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है, तुम गाड़ी चलकर निकालो। मैंने नौरीन को बुलवाया है। तो मैं ओके कहता हुआ बाहर आ गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।